Hello friends, Dr. Manish here, consultant oral and maxillofacial surgeon. Along with us, सत्येंद्र सर आए हुए हैं हमारे पास. ही इज़ रिटायर्ड एंड इंजीनियर. अभी इनकी चीफ कंप्लेन तो डिफरेंट है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख गई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. इनका एक्चुअली ये पुराना ओल्ड फीलिंग था और एम्स में इन्होंने रूट कैनल कराया था, एम्स दिल्ली में, वो निकल गया. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इस इनके साथ क्या है कि ये रीज़न देखिए, ये बिल्कुल कोई दांत नहीं है यहाँ पे. इनकी प्रीवियस सर्जरी हुई थी एम्स में एमिलोब्लास्टोमा की. एमिलोब्लास्टोमा क्या होता है कि वो एक सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से लोकल कैंसर, या एक्चुअली ये बॉर्डर लाइन डिजीज़ होता है जो कि कैंसर और सिस्ट के बीच का होता है. बहुत सारे क्लासिफिकेशन में इसको एज ए कैंसर भी ट्रीट किया गया है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन में एज ए सिस्ट भी ट्रीट किया गया है. तो इनकी सर्जरी हुई थी और अगर एक्सरे ओपीजी में दिख रहा है तो सी दिस एरिया, दिस इज़ कम्प्लीटली ड्यूनेटेड और बहुत छोटा जो लोअर बॉर्डर एक्चुअली होता है काफ़ी डेंस होता है. तो ये वाला एरिया प्रिजर्व था और ये पूरा बिल्कुल इसको रिसेक्ट किया गया है. ये प्रीवियस एक्सरे है, ऑपरेशन से पहले नहीं, ऑपरेशन के बाद का है, शुरू का एक्सरे नहीं. 22 में, आपका 21 में ऑपरेशन हुआ है ना, 21. मतलब ये बिल्कुल फ्रेश उस टाइम का एक्सरे रहा. ये 4th मंथ, 1 साल बाद का है. और कुछ रीसेंट हैं, रीसेंट जो एक्सरेज हैं उनमें कुछ बेटर है. यस, हाँ, दिस वन हीलिंग इज़ देयर. ये जो एक्सरे है ये 10th मंथ का है, आफ्टर 6 मंथ. उस वाले एक्सरे के अच्छा हीलिंग है. एंड वी आर प्लानिंग फॉर फिक्स प्रोसेसिस फॉर हिम, इम्प्लांट सपोर्टेड. See this X-ray. This is very nice. We can put easily with some sort of bone graft, either autogenous or allogenous. This one. ये X-ray जो है ये पहले का है. ये पहले का है. So what is the planning is in such cases what happens कि ideally हम लोग को 10 months का 10 years का पीरियड देना होता है कि ऐसा तो नहीं कि वो जो डिज़ीज़ है वो दोबारा रिकर कर जा रही है. बट इन हिज केस एक्चुअली ही इज़ ऑलरेडी ओल्डर, बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, 2 years हो चुके हैं. तो वी आर प्लानिंग फॉर फिक्स. बट एटलीस्ट मैंने ये बोला है इनको कि एक बार जो एम्स में जिन सर्जन ने, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन वहाँ होंगे, हाँ, एक बार आप उनसे एडवाइस ले लो, व्हाट इज़ हिज ओपिनियन. आफ्टर दैट, बिकॉज ये लोकल हैं आके, तो वी कैन पुट इम्प्लांट्स एंड ऑल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. तो अभी हम लोग इनका जो मेन कंसर्न है वो कर लेते हैं, फिर एम्स में जब ये दिखा के आएंगे फिर देखते हैं आगे कैसा प्रोसीज होता है. बस एक ही चीज़ है कि किसी भी स्वेलिंग को एक्चुअली, अच्छा आपके साथ ये कैसे आपने पहली बार रिकॉग्नाइज किया कि ये दिक्कत आपको हो रही थी? पहले वो डॉक्टर प्रतीक ने जो निकाला वो तो ऊपर वाला था. ऊपर वाला था, उससे इसका कोई संबंध नहीं था. अच्छा, ऊपर वाले दांत से इसका कोई संबंध नहीं था. आपका दांत, इसमें मुझे जहाँ तक लगता है आपको कुछ हिलने का दिक्कत हुआ होगा. क्या दांत हिल रहा था या कोई स्वेलिंग हुई होगी? कैसे आपको पता कैसे चला कि यहाँ दिक्कत है फर्स्ट टाइम? वो सारी हिस्ट्री इट हैज बीन नरेटेड इन डिटेल. देयर इज अ कंप्लीट रिपोर्ट देयर. आई विल गेट इट. ये उसको हम अभी ओके, आई विल रीड दैट बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरनेट से किया हुआ है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट इट so that you can systematically, वो मैं रीड करूँगा. दैट इज नॉट अ कैंसर. मतलब अगर मैंने पूछा कि अगर आपको याद रहा हो, एक्चुअली इसमें क्या होता है मोस्टली, एक्चुअली एमिलोब्लास्टोमा नॉर्मली या तो 2nd डिकेड ऑफ लाइफ में, 2nd और 3rd डिकेड में होता है, या मोस्टली ये 6th 7th डिकेड में होता है. मतलब जब पेशेंट 60-70, नॉर्मली 5th डिकेड के बाद ही होता है. मतलब ये जो 30-40 वाला एज होता है इसमें नॉर्मली कम होता है. और नॉर्मली इसका ग्रोथ ऐसा होता है कि हड्डी का जो स्पेस होता है जिसमें ब्लड बन रहा होता है उसके एलोंग, यानी कि नॉर्मली यहाँ से यहाँ ग्रो करता है नॉर्मली ये, यानी कि साइड में ग्रोथ नहीं करता है. तो स्वेलिंग बहुत बाद में होती है और पेशेंट को पता नहीं लग पाता है. तो इस तरह का कोई भी, अगर कोई आपको दांत हिलने का है, और लोग अक्सर जाते हैं दांत निकलवा लेते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, हमारे यहाँ नेचर है, और बाद में इस बड़े प्रॉब्लम में लैंड अप कर जाते हैं. बाद में सर्जन्स के लिए दिक्कत होती है, उनके लिए दिक्कत. तो ये मेरा ये कहना है कि अगर कुछ भी इस छोटा सा भी दिक्कत हो, गेट इट एक्सरे डन. आपका एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट स्कैन और विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप कुछ भी ना करें. ओके, थैंक यू.